आप लोग आज से 20 साल पहले अपना मोबाइल भी चार्ज कराने के लिए जनरेटर वाले के पास जाते थे और 10 रुपए देते थे। आज बताइए 23 से 24 घंटा गांव गांव बिजली है कि नहीं है? जरा जोर से बोलिए, है कि नहीं है? गांव गांव में आजकल यूट्यूबर है, यूट्यूबर। ये यूट्यूबर कैसे हुए हैं, ये इन्फ्लुएंसर कैसे हुए हैं? इसलिए कि मोदी जी ने केबल बिछवा करके 8000 से ज्यादा पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ दिया और बिहार की तकदीर और तस्वीर को बदलने का काम किया। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं ताज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भोजपुर बरहरा, यानी कि आज जो है चुनाव प्रचार में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा मोर्चा संभाले हुए थे और बरहरा भोजपुर से उन्होंने एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए लालू राबड़ी के शासनकाल को जंगल राज से कंपेयर करते हुए बिल्कुल वो महागठबंधन पर एकदम हावी नजर आए और मन से अपील किए कि एनडीए मतलब विकसित बिहार, यानी कि 6 और 14 नवंबर को, यानी कि जब 14 नवंबर को बिहार चुनाव के रिजल्ट आएंगे और 6 और 11 को वोटिंग होगी तो बिहार विकास की रफ्तार पकड़ेगा। वो तभी संभव है जब आप एनडीए के लिए अपनी उम्मीद, एनडीए में अपना भरोसा जताएंगे। और उसके बाद उन्होंने एक नया जो है वो स्लोगन दे दिया मन से कि बिहार एनडीए का विकास मतलब बिहार में हीरा लागू, यानी कि हीरा का उन्होंने जब क्लैरिफिकेशन किया उसके बारे में उन्होंने बताया H फॉर हाईवे, I फॉर इंटरनेट, R फॉर रेलवे और A फॉर एयरपोर्ट, यानी कि एनडीए मतलब बिहार में हीरा लागू होने जा रहा है। तो क्या कुछ मन से कह रहे हैं जेपी नड्डा, पहले वो सुनिए। आज बताओ, सड़कों का जाल बिछा है कि नहीं बिछा है? हाईवे बने हैं कि नहीं बने हैं? 20 साल पहले हाईवे देखा था कहीं? एक्सप्रेसवे देखा था कहीं? एलिवेटेड रोड देखा था कहीं? आज हाईवे, एक्सप्रेसवे, एलिवेटेड रोड, सड़कों का जाल, ये मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश जी की मेहनत से बिहार में हीरा लागू हुआ। H फॉर हाईवे, I फॉर इंटरनेट, R फॉर रेलवे, A फॉर एयरपोर्ट, ये हीरा बना। हाईवे, इंटरनेट, रेलवे और एयरपोर्ट। आप बताइए, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, ये इसकी स्वीकृति हो गई है कि नहीं हो गई है? अब बहुत जल्दी काम शुरू होगा और 4447 करोड़ रुपए की लागत से ये बनेगा। महात्मा गांधी के गंगा के सेतु के बगल में 4 लेन का सेतु 14.5 किलोमीटर का, 14.5 किलोमीटर का काम तेजी से चल रहा है। अब उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ने में और तेजी आएगी और पूरा 4 लेन बनकर के तैयार होगा। उसी तरीके से पटना से पूर्णिया एक्सप्रेसवे ये भी बनेगा और पटना आरा सासाराम रोड ये एक्सप्रेसवे ये भी बनेगा। 3712 किलोमीटर की ये के लागत से बनेगा। 3712 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। बोलो, उसमें कोयलवर आएगा कि नहीं आएगा? विकास होगा कि नहीं होगा? जब एक्सप्रेसवे बनेगा पटना सासाराम तो उसका लाभ कोयलवर को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ये हाईवे की कहानी है। आज पटना में मेट्रो चल पड़ी है, पहला फेज बन चुका है। उसके ऊपर फ्लाईओवर के लिए उसमें भी काम चल पड़ा है। दरभंगा आमस हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे, इसके लिए भी काम चल पड़ा है और इसमें 5000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। देखो भाइयों, मोदी जी का आशीर्वाद और नीतीश कुमार की मेहनत, कहीं 5000 करोड़, कहीं 3000 करोड़, कहीं 4000 करोड़, कहीं 10,000 करोड़। कभी सोचा था क्या? कभी सोचा था क्या? आज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिहार की तस्वीर बदल रही है कि नहीं बदल रही है? अगर बिहार की तस्वीर बदल रही है तो 6 तारीख को आपने बिहार की तकदीर भी बदलनी है, उसको भी आपने ध्यान में रखना है। और इसलिए आपने स्थिरता लानी है।
नीतीश जी का साथ देकर के ताकत देनी है, मोदी जी का आशीर्वाद मिलेगा। अब देखिए इंटरनेट की बात कीजिए, मैं याद दिलाता हूं, अंधकार याद दिलाता हूं ताकि उजाला याद रखना। आप लोग आज से 20 साल पहले अपना मोबाइल भी चार्ज कराने के लिए जनरेटर वाले के पास जाते थे और 10 रुपए देते थे। मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? मोबाइल को चार्ज कराने के लिए जनरेटर वाले के पास जाते थे, 10 रुपए देकर के चार्ज कराते थे। घर में बिजली नहीं होती थी। आज बताइए 23 से 24 घंटा गांव गांव बिजली है कि नहीं है? जरा जोर से बोलिए, है कि नहीं है? और आप बताइए आज इंटरनेट है कि नहीं है? इंटरनेट है कि नहीं है? गांव गांव में आजकल यूट्यूबर हैं, यूट्यूबर। ये यूट्यूबर कैसे हुए हैं, ये इन्फ्लुएंसर कैसे हुए हैं? इसलिए कि मोदी जी ने केबल बिछवाया और केबल बिछवा करके 8000 से ज्यादा पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ दिया और बिहार की तकदीर और तस्वीर को बदलने का काम किया। और इसी तरीके से मैं आपको रेलवे के बारे में बताना चाहता हूं। आज रेलवे का बजट बिहार के लिए 10 गुना बढ़ा दिया गया, 10 गुना। आज अमृत भारत ट्रेन, आज वंदे भारत ट्रेन, 20 ट्रेनें बिहार से गुजरती हैं, 20 ट्रेनें। और अमृत भारत एक्सप्रेस वे बिहार में 26 जगहों से चलती हैं, 26 जगहों से चलती हैं। बोलो विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? आप बताइए। आज बिहार में 98 रेलवे स्टेशन अमृत भारत रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, जिसमें आज आरा का भी और बिहिया का भी। तो आपने सुना कि जेपी नड्डा जो आज चुनावी जनसभा को बरहरा भोजपुर में संबोधित कर रहे थे, उन्होंने बिहार में जो है पहले की सरकार की जंगल राज को याद दिलाते हुए, यानी कि पूर्व की सरकार जो लालू राबड़ी सरकार है, उन्होंने अमावस्या की रात घोषित कर दी और उन्होंने कहा कि बिहार अब पूर्णिमा और पूर्णमासी की चांद में बिहार चल रहा है। पहले लोग 10 रुपये यानी कि देकर मोबाइल चार्ज कराते थे। एनडीए सरकार ने घर घर बिजली व्यवस्था देकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, क्रिएटर तमाम चीज उत्पन्न कर दिए। तो आप लोग विकास के प्रति अपनी सजगता दिखाते हुए एनडीए को अपना वोट दीजिए। और बिहार में उन्होंने तमाम लोगों को आड़े हाथों लिया और यहाँ तक कह दिया कि हमारे आते ही, बिहार में एनडीए के आते ही लोग जो है 10 रुपये जो जनरेटर पर आज से 20 साल पहले अपने मोबाइल फ़ोन चार्ज कराने में देते थे, अब उससे छुट्टी मिली। इंटरनेट हो, सड़क हो, हाईवे हो, रेलवे हो, ओवरब्रिज हो, तमाम चीज़ एनडीए ने बिहार को दिया है। इसलिए आप लोग बिहार चुनाव में एनडीए के प्रति अपनी सजगता दिखाएं। तमाम तरह की खबरों के लिए लाइव सिटीज़ के साथ बने रहिए। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।